दोस्तों नमस्कार। एम्पलीफायर सेटिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये मेरे पास टोरॉइडल ट्रांसफार्मर एक दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर किस तरीके से बाइंडिंग किया जाता है, इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है और इस टोरॉइडल ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन और इसकी डिजाइनिंग किस तरीके से की जाती है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। और दोस्तों ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है और ये छोटा है तो टोरॉइडल ही, लेकिन ये बहुत छोटा है। इसको गोला ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं लोग। तो दोस्तों इसे हम किस तरीके से डिजाइनिंग करते हैं और किस तरीके से इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसको मैं साइड में रख देता हूं और मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि ये टोरॉइडल ट्रांसफार्मर हम इसकी डिजाइनिंग कैलकुलेट कैसे करें। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले ये समझेंगे दोस्तों कि हमें अगर कोई ट्रांसफार्मर अगर चाहिए, जो भी टोरॉइडल ट्रांसफार्मर हमको अगर डिजाइनिंग करनी है, तो उसके लिए हमें कोई एम्पलीफायर अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए कोई ड्राइवर बोर्ड हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट में बहुत सारे ड्राइवर बोर्ड उपलब्ध हैं, तो आप जानते हैं इनके बारे में। तो इस तरीके से अगर कोई ट्रांसफार्मर हमें डिजाइन करना है, वो चाहे 500 वाट हो, 1000 वाट हो, 800 वाट हो, 1600 वाट हो, 1200 वाट हो, कोई सी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो हमें ट्रांसफार्मर बहुत आसानी से हम डिजाइन कर पाएंगे। और भी इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लिया, तो दोस्तों मेरा दावा है कि आप टोरॉइडल ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग के मास्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इस बोर्ड की कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये इस तरीके का जो हम ड्राइवर बोर्ड, कोई भी ड्राइवर बोर्ड हो दोस्तों, अगर हम उसे यूज करते हैं तो उसमें हमें वोल्टेज की बहुत जानकारी लेनी होती है। अगर हमें इसमें वोल्टेज हमें चाहिए दोस्तों, इसका अगर वोल्टेज हमें लेना है तो वोल्टेज इसमें हम मान के चलते हैं कि ये हमारा जो ड्राइवर बोर्ड है ये 85 वोल्ट डीसी ये सपोर्ट कर लेता है। 85 वोल्ट माइनस और 85 वोल्ट प्लस, इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर इसको हमें चाहिए। तो दोस्तों इसे अगर हम एसी में ट्रांसफार्मर इसका अगर हम बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी होता है और ये हमारा जो बोर्ड होता है ये डीसी होता है। तो अगर 85 वोल्ट माइनस और प्लस है तो इसके लिए जो ट्रांसफार्मर हमारा बनेगा वो लमसम हमें 60-0-60 यानी 60-0-60 का ट्रांसफार्मर हमें लेना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसे देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, अगर हमें 1600 वाट के लिए डिज़ाइन करना है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दोस्तों ऐड करता हूँ ये 1600 वाट। 1600 वाट के लिए अगर हम कोई ट्रांसफार्मर बनाएंगे दोस्तों, तो इसके लिए हमें दोस्तों ये मैंने यहाँ पर 1600 वाट के लिए अगर हमें ट्रांसफार्मर दोस्तों डिजाइन करना है, तो इसके लिए हमें तो वोल्टेज इस तरीके के ड्राइवर बोर्ड से मालूम चल जाता है। और जो हम तो देखिए यहाँ पर मैं ये कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूँ। अगर ये 60 वोल्ट और इसे हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 1.4 से दोस्तों, 1.4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 वोल्ट से, तो दोस्तों ये देख लीजिए 84 वोल्ट, ये 84 वोल्ट के करीब आ रहा है यहाँ पर। तो हमें इसका वोल्टेज तो मालूम चल गया कि हमारा जो डीसी है इसे इस एसी में अगर हमें चाहिए तो 60-0-60 का ट्रांसफार्मर हमें लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें 60-0-60 का ट्रांसफार्मर हमें लेना पड़ेगा दोस्तों। और इसके लिए एम्पियर अब हमें चाहिए दोस्तों, तो एम्पियर को आप समझ लीजिए कि अगर हमारे पास 1600 वाट है और इसे हम अगर डिवाइड कर दें 60 वोल्ट से, तो दोस्तों जवाब आएगा 26.66। यानी इसका एम्पियर जो हमें चाहिए, एम्पियर अगर हम इसका लेंगे दोस्तों, तो ये हमें 26.66 ये एम्पियर इसका निकल करके आ जाएगा दोस्तों।
तो ये हमारे पास इसका एम्पियर निकल गया ट्रांसफार्मर की। जो हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे, सेकेंडरी में जो हम वायर यूज करेंगे वो 26 एम्पियर के हिसाब से हमें चाहिए। तो दोस्तों अगर हमें 26 एम्पियर का वायर लेना है तो हमें 60 को, ये हमारा 60 + 60, इसको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसे हमें 60 और प्लस 60 को अगर हम इसे प्लस कर देंगे तो ये 120 वोल्ट बन जाएगा। तो दोस्तों 120 वोल्ट को अगर हम दोस्तों यहाँ पर जब हम वायर यूज करेंगे तो वायर यूज करने के लिए 60 + 60, अगर इसे हम दोनों को प्लस कर देंगे 60 और प्लस 60 को, तो 120 वोल्ट बनेगा। अब 120 वोल्ट हमारे पास जो वोल्टेज बनेगा, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख लें तो 1600 और डिवाइड कर देंगे इसे हम 120 वोल्ट से, तो ये देख लीजिए दोस्तों 13.33, यहाँ पर 13.33 ये हमारे पास एम्पियर इसका निकल करके आ गया। क्योंकि अब हमको जो वायरिंग करनी होती है वो यहाँ से यहाँ तक करनी होती है, यानी हम अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो 60 वोल्ट और फिर उसके बाद 60 वोल्ट के लिए, तो जो हमारा 60 वोल्ट के लिए होगा वो भी 13 एम्पियर हो जाएगा, और अगली जो वाइंडिंग होगी 60 वोल्ट के लिए उसका भी 13 हो जाएगा। तो 13 दूनाई 26 एम्पियर के ये हमारा ट्रांसफार्मर बनता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम देखें तो अब दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें यहाँ पर निकालना होगा इसका कोर एरिया। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोर एरिया निकालना थोड़ा टोरॉइडल ट्रांसफार्मर के लिए मुश्किल होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने प्रैक्टिकल करके इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको बिल्कुल ईज़िली आप इसे निकाल पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे निकाल पाएंगे। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है दोस्तों, जिसके द्वारा मैं खुद की बाइंडिंग करता हूँ। तो दोस्तों कोर एरिया निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस जो 1600 वाट है हमारे पास, ये 1600 वाट, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे साथियों। देखिए दोस्तों इसका मैंने 1600 वाट को इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर आया 40, यानी 40 आ गया। अब दोस्तों एक हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें दोस्तों ज़्यादा फार्मूले नहीं लगते, बस 2 या 3 फार्मूले से ही हमारा ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से डिजाइन हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास 40 स्क्वायर करने के बाद 1600 को जो हमने स्क्वायर किया और इसमें जो 40 आया है, इस 40 में एक फार्मूला ऐड कर देंगे। और फार्मूला देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या ऐड करना है, इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 40 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.675 से, तो जो जवाब आएगा दोस्तों ये आएगा 27। तो देखिए दोस्तों इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.675 से, ये है फार्मूला साथियों। इसे आप ध्यान में रखें क्योंकि ये कोर एरिया निकालते समय बहुत काम आता है। यही इसका एक फार्मूला है निकालने का। तो दोस्तों अगर आपको कोई फार्मूला मालूम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों इसका जो ये हमारे पास जो कोर एरिया निकल करके आ गया दोस्तों, ये 27, ये हमारा कोर एरिया निकल करके आ गया साथियों। अब दोस्तों इस तरीके से हमारा जो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर होता है, यानी गोला ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, ये इसकी विड्थ और ये इसकी हाइट, ये हमें दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो दोस्तों अगर ये 27 है हमारे पास, तो जो हमारे पास कोर एरिया 27 निकला है, इसके हिसाब से अब हमें ये हाइट और ये विड्थ ये हमें लेनी होती है। तो देखिए दोस्तों इसे हम कैसे लेते हैं, ये 27 है हमारे पास। तो देखिए दोस्तों अगर ये हम हाइट दोस्तों अगर इसकी हाइट हम 9 सेंटीमीटर ले लें, इसे हम सेंटीमीटर में लिया करते हैं, इसकी जो माप होती है, इसका मेजरमेंट होता है दोस्तों, इसे सेंटीमीटर में लिया जाता है। तो दोस्तों इसकी जो ये हाइट है, इसको अगर हम 9 सेंटीमीटर रख लें तो आप देखें इसको, ये इसकी 9 सेंटीमीटर, इस जो सेंटीमीटर इसका जो है दोस्तों, इसको हम एच का नाम दे देते हैं। ये 9 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों,
ये इसका 9 सेंटीमीटर ये हो गया इसका हाइट, और इसकी जो ये विड्थ है इसको हम ले लेंगे 3 सेंटीमीटर, इसको हम 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो दोस्तों ये इसकी विड्थ हो गई, यहाँ मैं विड्थ लिख देता हूँ। तो अब दोस्तों अगर इसे हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 9 त्रिक 27, आप देख सकते हैं इसे 9 × 3 बराबर 27। तो दोस्तों ये हमारे पास 27 कोर एरिया हमारा इसका निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे भी, ये जो हाइट है ये आप 9 रखें और इसे 3 रख सकते हैं, और आपके पास जो रिक्वायरमेंट हो, आपके पास कोई कोर हो तो आप इसको और ये जो हाइट है और ये इसकी विड्थ दोनों को आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, जिसका एरिया 27 आ जाए वो आपकी ट्रांसफार्मर बिल्कुल टोरॉइडल जो आपका कोर है इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आएगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला है कि ये 42 और इसे डिवाइड कर देंगे 27 से, तो ये हमारे टीपीवी का फार्मूला है दोस्तों। ये हमने जो इस्तेमाल किया है कोर एरिया के लिए है और ये हमारा टीपीवी निकालने का है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फार्मूला है, यहाँ भी मैं फार्मूला लिख देता हूँ। अब दोस्तों इसको देखिए 42 डिवाइड 27, जो जवाब आएगा 1.55 ये हमारी टीपीवी निकल करके आ गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है और इसकी जो हमें प्राइमरी लेनी होती है, अगर हमें इसे 220 वोल्ट से ऑपरेट करना है दोस्तों, अगर इसे हमें 220 वोल्ट से इसे ऑपरेट करना है एसी, तो दोस्तों यहाँ पर 220 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.55 से, तो दोस्तों यहाँ पर जो जवाब आएगा 220 मल्टीप्लाई 1.55 ये 341 दिखा रहा है, 341 टन। तो दोस्तों एक बार फिर से इसे देख लें, 220 मल्टीप्लाई 1.55 341 टन। देखिए यहाँ पर दोस्तों 341 टन दिखा रहा है। तो लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर 20 टन के करीब यहाँ पर इसमें हम सेफ्टी के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए 20 टन इसमें और ऐड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 20 टन इसमें ऐड कर देता हूँ, इसे प्लस कर दें तो आप इसे देख लें प्लस 20 टन, तो ये 361 टन बन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 360 टन प्राइमरी के लिए ये हमारे टन बन गए। अब देखिए दोस्तों सेकेंडरी के लिए, यहाँ से दोस्तों अगर हम ये सेकेंडरी स्टार्ट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये 60 मल्टीप्लाई 1.55 93 टन। तो यहाँ अगर हम इसे देखें तो 60 वोल्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1.55 से, यहाँ पर जो टन बनेगा ये हमारा जो है प्राइमरी टर्न हो गया था दोस्तों, ये प्राइमरी है और ये हमें सेकेंडरी है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर 93 टर्न यहाँ पर हमें डालने होंगे दोस्तों। ये यहाँ से जब हम स्टार्टिंग करेंगे ट्रांसफार्मर की, अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बना देता हूँ इस तरीके से, ये केवल समझने के लिए है दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, ये हमारे 220 वोल्ट ये हमारा प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0 से तो यहाँ पर 60 वोल्ट और यहाँ पर 60 वोल्ट इस तरीके से हमें मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ तक हमें ये 93 टर्न डालने हैं और उसके बाद यहाँ तक फिर 93 टर्न डालने हैं।
तो अब इसको 93 और मल्टीप्लाई 2 186 टर्न, यहाँ तक 86 टर्न ये दोस्तों। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 93 टर्न और यहाँ 186 टर्न, 186 टर्न यहाँ हमें डालने होंगे। तो दोस्तों ये आपने कैलकुलेशन देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी है, ये जो हमारे प्राइमरी है, इसका एम्पियर जो हमारी वायर जो सेलेक्ट करेंगे, इसमें किस एम्पियर का वायर लगेगा, किस नंबर, किस SWG का लगेगा, इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें 200, ये हमारे पास 1608 है दोस्तों, 1608। तो 1608 देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइमरी की जो हमारी ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1600 और इसे डिवाइड कर देंगे 220 वोल्ट से, तो 7.27 टर्न। देखिए दोस्तों यहाँ पर 7.27। तो ये हमारी जो प्राइमरी की जो हमारी प्राइमरी का जो एम्पियर निकल करके आएगा, तो ये 1608 डिवाइड कर देंगे इसे 220 वोल्ट से, तो जो जवाब आएगा 7.27, ये इसका एम्पियर निकल करके आ गया प्राइमरी साइड का। तो जो प्राइमरी का हमारा जो एम्पियर का जो वायर बनेगा वो 7.27, यानी 7 एम्पियर का हमको इसमें वायर लेना है। तो दोस्तों इसे हम देख लेते हैं कि इसमें जो हमारी वायर जो लग रही है, अच्छा दोस्तों इसके साथ हम 12-0-12 भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए हमें 24 वोल्ट भी चाहिए होती हैं, या तो 12 वोल्ट की रिले होती हैं, उसके लिए ऑपरेट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 12-0-12 हम इसमें लेंगे, और इसको हम 12-0-12 जो हम लेंगे, इसको केवल हम 2 एम्पियर ले लेते हैं साथियों, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर के लिए अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये 12-0-12 के लिए अब हम यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों 24 वोल्ट, सॉरी दोस्तों 12 गुणे 1.55, देखिए दोस्तों 18.6। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम अगर यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, अगर ये हमारा मान के चलिए यहाँ से, ये आप इसको समझ लेंगे दोस्तों, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ 12 वोल्ट लेना है, और ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है दोस्तों, और यहाँ पर हमें 24 वोल्ट लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे 18 टर्न आ रहे हैं, और इसे हम डबल कर देंगे दोस्तों। तो आप इसे देख लें, मल्टीप्लाई 2 37.2, यहाँ पर 37 टर्न दे देना है साथियों। यहाँ पर 36 टर्न, यहाँ पर 37 टर्न है दोस्तों, सॉरी ये 37 टर्न है, तो यहाँ ये दे देना है हमको। तो दोस्तों 2 एम्पियर के लिए हमें जो तार सेलेक्ट करनी है, अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा गूगल से डाउनलोड किया हुआ SWG चार्ट है, उस पर अगर हमने इसे जब देखा, तो यहाँ पर हम जो सेकेंडरी के लिए 60-60 के लिए जो हम वायर इस्तेमाल करेंगे, उसे हम इस्तेमाल करेंगे, आप 14 नंबर भी ले सकते हैं और 15 नंबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो 15 नंबर SWG ये इस्तेमाल करेंगे हम। और जो सेकेंडरी के लिए है दोस्तों, यहाँ पर आप 17 नंबर भी ले सकते हैं और 18 नंबर। तो मैं तो दोस्तों इसमें 18 नंबर वायर इस्तेमाल करूँगा। तो ये प्राइमरी की जो हमारी SWG है, ये हमारी 18 नंबर दोस्तों, इसे मैं 18 नंबर यूज करूँगा, ये 18 नंबर SWG। और 2 एम्पियर के लिए दोस्तों यहाँ पर आप 23 नंबर या 22 नंबर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 22 नंबर इस्तेमाल करूँगा, 22 नंबर ये SWG। दोस्तों वीडियो में फ़िलहाल मैंने आप
को सारी कैलकुलेशन इसमें बता दी है। वाटेज निकालना, एम्पियर निकालना, टीपीवी निकालना, टीपीवी के साथ साथ इसके टर्न निकालने हैं। जो भी चीज़ें हैं इसमें मैंने सब कवर की है दोस्तों। और सबसे मेन महत्वपूर्ण इसका कोर एरिया निकालना, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो कोर एरिया आपको उसी तरीके से निकालना है। पहले आपको ये निकाल देना है और उसके बाद आपको इसकी हाइट और विड्थ दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके आप देख लीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।